नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सप्तम पाठ सातवां पाठ। ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम यह सब ईशावास्यम ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। यह सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त है अर्थात ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। आई भो बाला। अरे बच्चों, किम क्या भवंतः आप सब जानन्ति जानते हो, क्या आप सब जानते हो, ईश्वर कुत्र अस्ति ईश्वर कहाँ है। तो बालिका उत्तर देती है, मान्ये हे महोदया, ईश्वर देवालय भवति। ईश्वर देवालय अर्थात मंदिर में भवति होता है। अध्यापिका कहती है, वत्सा बच्चों, ईश्वर ईश्वर न केवल देवालय मंदिर में अपितु बल्कि सर्वत्र व्याप्त अस्ति सभी जगह व्याप्त है, फैला हुआ है। बच्चों, ईश्वर न केवल मंदिर में बल्कि सभी जगह व्याप्त है। तत्किम आचार्य, बालक प्रश्न करता है, तत्किम वह कैसे, आचार्य ही आचार्या। अध्यापिका कहती है, किम क्या, ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम यह सब ईशावास्यम ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। इति न श्रुतवंता ऐसा नहीं सुना है। क्या ईशावास्यम इदम सर्वम यह नहीं सुना है। नैव आर्ये नहीं आर्या। तस्य कः अर्थ उसका क्या अर्थ है। अध्यापिका उत्तर देती है, एतद सर्वम यह सब जगत संसार यह सब संसार ईशेन ईश्वर के द्वारा व्याप्तम अस्ति व्याप्त है, फैलाया गया है। यह सब संसार ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। ईश्वर सर्वत्र अस्ति ईश्वर सर्वत्र सभी जगह अस्ति है। इति अर्थ ऐसा अर्थ है। ईश्वर सभी जगह फैला हुआ है, यह अर्थ है। तो बालिका प्रश्न करती है, मान्ये हे महोदया, ईश्वर वृक्षे वृक्ष पर, कक्षायाम कक्षा में, शिलायाम पत्थर में, क्रीडांगणे च अपि क्रीडांगणे च और क्रीडांगन खेल के मैदान में, अपि भी अस्ति है। इति किम क्या, महोदया ईश्वर पेड़ में, कक्षा में, पत्थर में और खेल के मैदान में है क्या। अध्यापिका उत्तर देती है, आम हाँ, ईश्वर सर्वत्र अस्ति ईश्वर सर्वत्र सभी जगह अस्ति है। हाँ, ईश्वर सभी जगह है। पूरा प्राचीन काल में कश्चन किसी भवादृश आप जैसे अल्पवयस्क कम आयु वाले बालक ने ईश्वर सर्वत्र अस्ति ईश्वर सभी जगह है इति दर्शितवान ऐसा दिखाया था। प्राचीन काल में किसी आप जैसे कम आयु वाले बालक ने ईश्वर सभी जगह है इसे दिखाया था। इदानीम अब तम एव प्रसंगम उस ही प्रसंग को घटना को पठाम हम सब पढ़ते हैं। अब उसी प्रसंग को उसी घटना को पढ़ते हैं। अनंतरम इसके बाद अभिनय सहितम अभिनय के साथ नाटकम अपि करिष्यामः नाटक भी करेंगे। हिरण्यकश्यपो सभा हिरण्यकश्यप की सभा। राजभट्ट राजपुरुष, अयि भो सावधाना तिष्ठन्तु। अयि अरे भो, सावधाना सावधान, तिष्ठन्तु खड़े हो जाओ। अरे सावधानी से खड़े हो जाओ। राजाधिराज राज गंभीर, त्रिलोक के अधिपति देवाधिदेव दैत्यराज हिरण्यकश्यपु आगच्छति। राजाधिराज राजाओं के राजा, राज गंभीर राजाओं में श्रेष्ठ, त्रिलोक के अधिपति तीनों लोकों के अधिपति, देवाधिदेव देवताओं के भी देव दैत्यराज हिरण्यकश्यप आ रहे हैं। सभासद, विजेताम महाराज विजेताम, महाराज की विजय हो विजय हो। विजेता महाराज, महाराज की विजय हो। विजेताम विजय हो। हिरण्यकश्यपु, हा हा हा, अट्ठासिंस
अट्ठास के साथ, अहम एव सर्वशक्तिमान अस्मि। अहम मैं एव ही सर्वशक्तिमान अस्मि हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। अहम अमरः अस्मि, मैं अमर हूँ। मंत्री, सत्यम दैत्यराज, दैत्यराज दैत्यों के राजा, सत्यम सत्य, हे दैत्यराज बिल्कुल सत्य। सुरा असुरा, देवता राक्षस यक्ष गंधर्व, किन्नरा किन्नर, भवतः सर्वे आपसे सर्वे भीता तिष्ठन्ति, सभी डरे हुए हैं। सत्य दैत्यराज, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आपसे सभी डरे हुए हैं। दैत्य पुरोहित है, दैत्यों के पुरोहित, भगवान हे भगवान, देशे सर्वत्र, देश में सर्वत्र, भवता एव पूजा भवती, भवता आपकी एव ही पूजा पूजा भवती होती है। हे भगवान, देश में सभी जगह आपकी ही पूजा होती है। अन्य देवता नाम, अन्य देवताओं की पूजा आराधना न भवती, नहीं होती है। अन्य देवताओं की पूजा आराधना नहीं होती है। इतः परम, इससे भी अधिक, यज्ञ भागादिकम, यज्ञ भाग आदि अपि देवेभ्य न के अपि दास्यन्ति, देवताओं को न नहीं के अपि कोई भी दास्यन्ति देते हैं। इससे भी अधिक यज्ञ भाग आदि भी देवताओं के लिए कोई नहीं देते हैं। हिरण्यकश्यप, साधु साधु, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐ भो मंत्रीन, अरे ओ मंत्री, सर्वत्र जना, सर्वत्र सभी जगह, जना लोग, माम एव मुझे ही, ध्यायन्ति ध्याते हैं, ध्यान करते हैं, खलु निश्चय ही, निश्चय ही सभी जगह लोग मुझे ही याद करते हैं। मंत्री, देव, हे देव, हे देवता, सर्वत्र भवतः एव नाम कीर्तनम भवति, सर्वत्र सभी जगह भवतः आपका एव ही नाम कीर्तनम, नाम का कीर्तन भवती होता है। हे देव, सभी जगह आपके ही नाम का कीर्तन होता है। किंतु परंतु अधोमुख, नीचे मुंह करके, मौनम तिष्ठति, मौन खड़े हो जाते हैं, नीचे मुंह करके मौन चुपचाप खड़े हो जाते हैं। हिरण्यकश्यपु, सक्रोधम, क्रोध के साथ, आह जानामि जानामि, मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ। भगवान मम पुत्रस्य विषये वक्तुम इच्छति खलु, भगवान आप मम मेरे पुत्रस्य पुत्र के विषय बारे में वक्तुम कहना इच्छति चाहते हो खलु, निश्चय ही तुम मेरे पुत्र के विषय में कहने की इच्छा करते हो। मंत्री, मंद ध्वनि ना, कम आवाज में, सत्यम देव, हाँ देव सत्य, बिल्कुल आपने सत्य कहा। हिरण्यकशिपु, मम पुत्रकः एव मम शत्रु अस्ति, मम पुत्रकः मेरा पुत्र एव ही मम शत्रु मेरा शत्रु अस्ति है, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। कुल कलंक, कुल का कलंक, सह प्रहलाद, वह प्रहलाद, अहर्निशम दिन रात, मम शत्रु मेरे शत्रु, हरे गुणगानम करोति, हरि का गुणगान करता है। कुल का कलंक, वह प्रहलाद दिन रात मेरे शत्रु हरि का गुणगान करता है। सेनापति, स्वामिन, हे स्वामी, गजस्य पद दलेन, गजस्य हाथी के पद पैर, दलेन दबाकर, हाथी के पैर से दबाकर, अपि सह जीवती, वह जीवित है, हाथी के पैर द्वारा कुचलने पर भी वह जीवित है। हिरण्यकश्यप, महद अहो महद आश्चर्यम, अहो अरे महद आश्चर्यम, अत्यधिक हैरानी है। सेनापति, भवद आज्ञा वयम तंग शिखरात तम पातितवान, भवत आज्ञा, आपकी आज्ञा से, वयम हम सब ने, उतंग शिखरात ऊंचे शिखर से,
तम उसको पातितवंतः गिराया। आपकी आज्ञा से हमने ऊंचे पहाड़ों से उसे गिराया, तथापि सह न मृता, फिर भी वह नहीं मरा, फिर भी वह नहीं मरा। मंत्री रज्जुवा बद्ध्वा, रज्जु यानी रस्सी से बांधकर समुद्र मध्य क्षिप्तवन्तः, समुद्र के बीच में फेंका गया, तथापि फिर भी वह नहीं मरा। हिरण्यकश्यपु हस्तौ मर्दयन सक्रोधम, हस्तौ दोनों हाथों को मर्दयन मलते हुए, सक्रोधम मैंने क्रोध के साथ, क्रोध के साथ दोनों हाथों को मलते हुए, आह किम करवाणी, आह क्या करूं, किम करवाणी एतस्य, इसका क्या करूं, किंचित विचित्य कुछ सोचकर, आस्ताम तावत अब तक ठीक है, उपाय मया चिंतितः, उपाय मैंने सोच लिया है, उपाय मैंने सोच लिया है। द्रक्ष्यामि सः कथम जीविष्यति इति, द्रक्ष्यामि देखता हूँ, सह वह कथम कैसे, जीविष्यति जिएगा, इति ऐसा, देखता हूँ वह कैसे जिएगा ऐसा। वदन सभातः निर्गतः, बोलते हुए सभा से निकल जाता है। सर्वे निष्क्रांता, सभी निकल जाते हैं। हिरण्यकशिपु अयि भो अनुजे, अरे ओ छोटी बहन, होलिके होलिका, होलिके होलिका, अरे ओ छोटी बहन, होलिका होलिका। पुत्र असि त्वम, त्वम तुम, पुत्र कहाँ, असि मैंने हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, इतः इतः, इधर इधर। होलिका प्रणमामि भ्रातः, भ्रातः हे भाई, प्रणमामि मैं प्राण करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ, हे भाई मैं प्रणाम करती हूँ। कथम माँ समरसी, कथम कैसे माँ मुझको समरसी याद किया, मुझे कैसे याद किया। किमर्थम दुखितः भासी, किमर्थम किस लिए, तुम दुखितः दुखी, भासी लग रहे हो, इसलिए तुम दुखी लग रहे हो। किम कारणम अस्य, अस्य इसका, किम कारणम क्या कारण है, दुखस्य दुख का, इस दुख का क्या कारण है, इस दुख का क्या कारण है। वद भ्रातः, बोलो भाई, वद बोलो। हिरण्यकशिपु अनुजे, हे छोटी बहन, त्वम जानासि एव, तुम जानती ही हो, मम पुत्रः एव मम शत्रु जातः, मेरा पुत्र एव ही मम शत्रु, मेरा शत्रु जातः हो गया है। हे छोटी बहन, तुम जानती ही हो कि मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु हो गया है। क्षीण स्वर्णेन सर्वम वृतांतम कथ्यति, क्षीण स्वर में धीमी आवाज में सारा वृतांत उनको बताता है। होलिका भ्रात, हे भाई, अलम चिंतया, चिंता मत करो, ब्रह्मण वर प्रसादात अग्नि माम न दहती, ब्रह्मा के वर प्रसादात, वरदान से अग्नि आग मां मुझको न नहीं दहती, जला सकती। भाई चिंता मत करो, ब्रह्मा के वर के प्रताप से यानी कि वरदान से अग्नि मुझे नहीं जला सकती। अहम ज्वालिष्यामि प्रहलादम, मैं प्रहलादम को ज्वालिष्यामि जला दूंगी। आश्वस्तो भव, आप आश्वस्त हो, आप निश्चिंत हो। होलिका प्रहलाद कक्षम प्रविशति, प्रहलाद होलिका दृष्ट्वा, होलिका को देखकर, पितृ पितृस्वस, हे बुआ, आलिंगति गले लगाता है। होलिका को देखकर हे बुआ और गले लगाता है। होलिका अय भो प्रहलाद, अरे ओ प्रहलाद, आगच्छ आवाम क्रीडिष्यावः, आओ हम दोनों खेलते हैं, आओ हम दोनों खेलते हैं। प्रहलाद, प्रहलाद सहर्षम हर्ष के साथ, बाढ़म बहुत अच्छा या निश्चित ही,
होलिका प्रथमम त्वम माम अन्विष्यसि। प्रथमम सबसे पहले, त्वम तुम, माम मुझको, अन्विष्यसि ढूंढोगे, सबसे पहले तुम मुझको ढूंढोगे। प्रहलाद सहर्षम हर्ष के साथ, साधु ठीक है। होलिका प्रहलाद से नयनो, होलिका प्रहलाद के आंखों में पट्टिकाम बध्नाति, पट्टी बांधती है। किंचित दूरे अग्नि प्रज्वालयति, कुछ दूरी पर आग जलाई जाती है। स्वयं अग्नो उपविश्य, स्वयं खुद अग्नि में उपविश्य बैठकर, करतल ध्वनिना ताली बजाकर, आह्वयति आह्वान करती है। स्वयं आग में बैठकर ताली बजाकर बुलाती है, आह्वान करती है। होलिका कहती है अत्र यहाँ, अहम अत्र अस्मि मैं यहाँ हूँ, इतः इतः इधर इधर। प्रहलाद अहो तापम अनुभवामि खलु अहम, अहो अरे, तापम अनुभवामि ताप का अनुभव कर रहा हूँ, खलु निश्चय ही अहम मैं, अरे निश्चय ही मैं ताप का अनुभव कर रहा हूँ, अर्थात कुछ जल गया है। प्रहलाद अग्निकुंडस्य समीपम गच्छति, प्रहलाद अग्निकुंड के समीप जाता है। होलिका तम अंके स्वीकरोति, होलिका उसे अंके गोद में स्वीकरोति स्वीकार करता है। होलिका उसको गोद में स्वीकार करती है। होलिका ह ह ह प्रहलाद अहम तव मृत्यु अस्मि, मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। अहम त्वाम मैं तुमको, आग्नेय दास्यामि अग्नि में जलाऊंगी, मैं तुमको अग्नि में जलाऊंगी। प्रहलाद करऊ दोनों हाथों को बद्धवा बांधकर, हरिम स्मरती हरि को याद करता है, दोनों हाथों को बांधकर हरि को याद करता है। प्रहलाद ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नारायणस्य कृपया, नारायण की कृपा से, प्रहलाद रक्षितः भवति रक्षित हो जाता है, प्रहलाद की रक्षा हो जाती है। ब्रह्मण वरस्य दुरुपयोग कारणात्, ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के वर के उपयोग के दुरुपयोग के कारण, अग्नि होलिकाम एव ज्वाल्यति, अग्नि आग, होलिकाम एव होलिका को ही ज्वाल्यति जला देती। होलिका अग्निदाहात, अग्नि में जलने से, आर्तनादम चिल्लाते हुए या चीखते हुए, कुर्वंती करती हुई, प्राणान प्राणों को, त्यजती छोड़ देती है। होलिका अग्निदाह से चिल्लाते हुए प्राणों को छोड़ देती है। दैत्य अहो अरे, किम एतत् यह क्या, होलिका एव दग्धा, अरे होलिका ही जल गई। ततः प्रविष्टि प्रहलाद, तब प्रवेश करते हैं प्रहलाद, हिरण्यकशिपु च और हिरण्यकश्यप, तब हिरण्यकश्यप और प्रहलाद प्रवेश करते हैं। प्रहलाद ओम नमो नारायणाय, नारायण के लिए नमस्कार, ओम नमो नारायणाय। हिरण्यकश्यपु सक्रोधम, क्रोध सहित, दंतान विघटयन, दांतों को पीसते हुए, क्रोध के साथ दांतों को पीसते हुए, आह नारायण नारायण, नारायण नारायण, दर्श्य दिखाओ, पुत्र कहाँ, अस्ति है तब तुम्हारा, नारायण नारायण, दिखाओ तुम्हारा नारायण कहाँ है। प्रहलाद तात हे पिताजी, श्री हरि तो सर्वत्र सभी जगह अस्ति है, हे पिताजी श्री हरि तो सभी जगह है। हिरण्यकश्यपु किम ते हरि अत्र अस्ति, किम क्या, ते तुम्हारे, हरि अत्र यहाँ, अस्ति है क्या, तुम्हारे हरि यहाँ है, तत्र अस्ति वहां है, सोपानेषु अस्ति सीढ़ियों में है, अथवा
अथवा अस्मिन् स्तंभे, इस स्तंभ में, इस खंबे में अस्ति है। प्रहलाद नूनम हरि सर्वत्र अस्ति, निश्चय ही हरि सर्वत्र सभी जगह अस्ति है, निश्चय ही हरि सभी जगह है। अस्मिन् स्तंभे अपि अस्ति, अस्मिन् इस स्तंभे खंबे में अपि भी अस्ति है, इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यपु आह मूढ़, अरे मूर्ख, पश्य पश्य, देखो देखो, अनेन खड्गेन, इस तलवार से, स्तंभम भक्ष्यामि, इस तलवार से खंबे को काट देता हूं। प्रहलाद प्रहलाद ओम नमो नारायणाय, नारायण प्रभु को नमस्कार। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हिरण्यकश्यपु स्तंभम प्रहरति, हिरण्यकश्यप स्तंभ पर, खंबे पर प्रहार करते हैं। मेहता गर्जनेन, जोर की गर्जन से, नृह सिंह, नृह सिंह रूपी भगवान स्तंभात बहि आगच्छति, स्तंभ से बाहर आते हैं। जोर से गर्जन करते हुए नृसिंह अवतार स्तंभ से बाहर आते हैं। नृसिंह क्रोधेन सिंह गर्जन कुर्वन्, नृसिंह क्रोध से शेर की गर्जन करते हुए। रे पापात्मन, अरे बुरी आत्मा वाले, पापी आत्मा वाले। अद्य तव मृत्यु सन्निहितः, अद्य आज, तव तुम्हारी, मृत्यु मौत, सन्निहितः निकट है, आज तुम्हारी मौत निकट है। कालो अहम तव, अहम मैं, तव तुम्हारा, कालो काल हूं, मैं तुम्हारा काल हूं। ये जो एस है ये अ है, अहम। हिरण्यकश्यपु आदौ आश्चर्येण पश्यति, प्रारंभ में आश्चर्य से देखता है। पुनः कथयति, फिर कहता है। आह असत्यवादिन, अरे असत्य बोलने वाले। अहम ब्रह्मदेवात्, मुझे ब्रह्मदेव से, वरम प्राप्य, वरदान प्राप्त करके, अमरः अस्मि, मैं अमर हूं। मैं ब्रह्मदेव से, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके अमर हूं। त्वाम एव मृत्युलोकम प्रेषिष्यामि, त्वाम तुम्हें, एव ही तुम्हें ही, मृत्युलोकम मृत्युलोक में, प्रेषिष्यामि भेज दूंगा, तुम्हें ही मृत्युलोक में भेज दूंगा। तस्मिन उस संध्या काले, संध्या काल में, नृसिंह हिरण्यकश्यपुम, हिरण्यकश्यप को, केशेषु बालों से, गृहीत्वा ग्रहण करके या पकड़कर, कर्षति खींचता है। उस संध्या काल में नृह सिंह हिरण्यकश्यप को बालों से पकड़कर खींचते हैं। नृह सिंह रे मूर्ख, अधम, अरे मूर्ख, नीच, तुम ब्रह्मदेवात वरम प्राप्तवान असि, तुम्हें ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है, तुम ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हो। तम वरम अनुलंघ्य, उस वरदान का उल्लंघन करके, अहम त्वाम मारिष्यामि, मैं तुमको मारूंगा। राजभवनस्य अन्ते बहि च, राजभवन के अंदर और बाहर, एतयो मध्य, इन दोनों के बीच में, विद्यमानायाम, विद्यमान, देहल्याम तम गृणाति, देहरी पर तुमको ग्रहण करता हूं। राजभवन के अंदर और बाहर, इन दोनों के बीच विद्यमान देहली पर तुम्हें ग्रहण करता हूं। अर्थात कहने का मतलब, ये राजमहल है और ये इसका अंदर का हिस्सा और ये इसका बाहर का हिस्सा है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, देहरी। तो वो कहता है कि यहां पर मैं तेरे को ग्रहण करता हूं, अर्थात तेरे को पकड़ता हूं। मूढ़, मूर्ख, पश्य, देखो, न त्वम असि भुवि, न नहीं, त्वम तुम, असि हो, भुवि धरती पर, ना तुम धरती पर हो। न च स्वर्गे, च और न नहीं, स्वर्गे स्वर्ग में, और ना स्वर्ग में हो। न वा पाताले,
ना पाताल में हो, न च आकाशे, ना आकाश में हो, न गृह अभ्यंतरे, न घर के अंदर हो, बहिर्भागे वा अथवा, बहिर्भागे बाहर के भाग में, ना घर के अंदर हो ना बाहर के भाग में, ना अयम दिवसो, ना यह दिन है, न वा रात्रि, ना यह रात है, न अहम मनुष्यो, ना मैं मनुष्य हूं, न च पशु, और ना ही पशु, न अस्त्रेण, न अस्त्र से, न च शस्त्रेण, न शस्त्र से, निज नखई, निज अपने नखई नाखूनों से, तब तुम्हारे वक्षस्थलम, वक्षस्थल अर्थात छाती को, विदीर्य फाड़कर, हनिश्यामी मार दूंगा, अपने नाखूनों से तुम्हारी छाती को चीर कर मार दूंगा। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप भीतः डर कर, प्रभो हे प्रभु, क्षमस्व माम, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नरीसी, अधम, अरे नीच, न नहीं ते तुम्हारा अपराध, अपराध, तुम्हारा अपराध क्षम्य, क्षमा करने योग्य न नहीं है, ते तुम्हारा अपराध, अपराध क्षम्य, क्षमा करने योग्य न नहीं है। सिंह गर्जन कुर्वन, शेर की गर्जन करते हुए, शेर की तरह गरजते हुए, हिरण्यकश्यपो वक्षस्थलम भिन्नति, हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को फाड़ देते हैं। अध्यापिका, एवं बालः प्रहलाद, एवं इस प्रकार, बालः बालक, प्रहलाद प्रहलाद ने, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है, इति दर्शितवान, ऐसा दिखाया। इस प्रकार बालक प्रहलाद ने ईश्वर सभी जगह है ऐसा दर्शाया। अतएव उच्यते, अतः इसलिए, एव ही उच्यते कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, ईशावास्यम इदम सर्वम इति, इदम सर्वम यह सब कुछ, ईशावास्यम ईश्वर द्वारा व्याप्त है, अर्थात ईश्वर हर जगह पर वास करते हैं। धन्यवाद।